एक समय की बात है दोस्तों। एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ पर तरह तरह के पक्षी, छोटे छोटे जानवर रहा करते थे। पेड़ इतना घना था कि बाहर से कोई भी पक्षी नजर नहीं आता था। इससे आने वाले दुश्मनों से सभी जानवर अपनी रक्षा किया करते थे। दिन भर पशु पक्षी बंदर अपने काम में व्यस्त रहते थे। एक बार की बात है, बरसात का मौसम आने वाला था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले और आश्रय बनाने में लगे हुए थे, पर उनमें से एक आलसी बंदर आराम से बैठा बैठा खाता हुआ उन सभी को देख रहा था और मन ही मन उनका मजाक उड़ा रहा था। उसी में से एक बया भी अपना घोंसला बनाने में व्यस्त थी। बंदर सभी आते जाते पक्षियों को छेड़ रहा था। बया को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर बया अपने काम में व्यस्त होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर भी बया ने बंदर को एक सलाह दी कि बंदर मामा, सभी अपना अपना घोंसला बनाने में व्यस्त हैं, तो आप भी अपना आश्रय क्यों नहीं बना लेते हैं? बरसात बहुत तेजी से आने वाली है। बंदर बया को घुड़की देता हुआ बोला, चल हट, मैं नहीं बनाता, ये फालतू के काम मैं नहीं करता हूँ, तुम लोग करो ये सारे काम, मैं तो आराम कर रहा हूँ। बया फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। कुछ समय बाद ही इतनी तेज बरसात चालू हो गई। बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और दिन में ही काफी अंधेरा छा गया था। बरसात ऐसा लग रहा था कि 5-6 दिन रुकने वाली नहीं है। सभी पशु पक्षी अपने अपने घोंसले और आश्रय में छुपे हुए बैठे थे। सभी ने अपना इंतजाम पहले से ही कर लिया था, पर बंदर मामा ने अपना कोई इंतजाम नहीं करा था। इस कारण से वह कोने में छुपा हुआ भीग रहा था और भीगते भीगते सारे जानवरों को देखकर जल रहा था। अंदर ही अंदर सोच रहा था कि कोई भी जानवर देखो मेरी मदद नहीं कर रहा है, मैं अकेला भीग रहा हूँ। उसे अपने ऊपर पछतावा होने के बजाय वह दूसरों से बदला लेने की सोचने लगा। बस बदले की आग में बंदर इतना पागल हो गया कि उसने उछल कूद करनी शुरू कर दी और सारे पशु पक्षियों के घोंसले तोड़ दिए। पूरे पेड़ को उसने अस्त व्यस्त कर दिया। किसी के छोटे छोटे बच्चे नीचे गिर गए, किसी के अंडे फूट गए, किसी पशु पक्षी की मौत हो गई। सभी इतनी तेज बरसात में अपने घोंसले से बाहर निकल निकल के बैठकर भीगने लगे, पर बंदर अपनी तोड़फोड़ में व्यस्त रहा। उसने बया का घोंसला भी तोड़ दिया था। बया को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। बया उसको सबक सिखाने की सोच रही थी। बया के दिमाग में एक आइडिया आया। वह बंदर मामा के पास बोली, अच्छा हुआ बंदर मामा, आपने सबको सबक सिखाया। सब आपकी परवाह किए बिना ही आराम से अपने अपने घोंसलों में आराम कर रहे थे, पर एक घोंसला तो आपसे रह ही गया, उसे भी जाकर सबक सिखाओ। बंदर बोला, कौन सा घोंसला? बया ने ऊपर की ओर इशारा करके बोला, वो रहा घोंसला। बंदर बदले की आग में इतना पागल हो गया था कि उसे पता ही नहीं पड़ा कि बया मधुमक्खी के छत्ते की ओर इशारा कर रही है। बंदर बोला, अभी जाकर उसको भी सबक सिखाता हूँ, और पहुंच गया मधुमक्खी के छत्ते के पास। कुछ पल बाद ही बंदर के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। सभी पशु पक्षियों को पता पड़ चुका था कि बंदर को अपने किए का फल मिल चुका था। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। बाय बाय।